Good morning students, myself Mrs. Neetu Soji. Today we are going to continue with the topic anesthesia. In the last session we had seen about the definition of anesthesia, the types of anesthesia, and we had seen in detail about the general anesthesia, its definition, types, medication used, and the stages of general anesthesia. So today we will continue with the next type of anesthesia, that is local anesthesia. What is local anesthesia? Local anesthesia is an agent given to temporarily stop the sense of pain in a particular area of the body. ये नाम में उसका ये local anesthesia वो नाम में ही उसका मीनिंग दिया है. ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया मतलब क्या है? कोई भी बॉडी का पर्टिकुलर एरिया में टेम्पररली पेन सेंसेशन स्टॉप करने के लिए हम जो एनेस्थेटिक्स देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एनेस्थीसिया देते हैं. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में पेन टेम्पररली स्टॉप करने के लिए जो एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एनेस्थीसिया. ए पेशेंट रिमाइंस कॉन्शियस ड्यूरिंग ए लोकल एनेस्थेटिक. मतलब क्या है? पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है. ठीक है, कौन सा एरिया में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई किया है वही एरिया में पेन सेंसेशन से लॉस होता है. फॉर माइनर सर्जरी ए लोकल एनेस्थेटिक कैन बी एडमिनिस्ट्रेड वाया इंजेक्शन टू द साइट. ठीक है, सो फॉर द मेजर सर्जरी जैसे हम लोग जनरल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर माइनर सर्जरी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक पार्ट में एक छोटा वाला सर्जरी जो करते हैं, ठीक है, उसमें हमको क्या कर सकते हैं? लोकल एनेस्थेटिक और पर्टिकुलर सर्जिकल साइट में इंजेक्ट करके सर्जरी कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज रीजियनल एनेस्थीसिया. ठीक है, सो इन main three types of anesthesia we had already seen about the general anesthesia and the local anesthesia, and the last one is regional anesthesia. What is regional anesthesia? देखिए, regional anesthesia it has four types. First one is spinal anesthesia, second one is epidural anesthesia, third one is local nerve infiltration, and the last one is topical anesthesia. We will see one by one. What is spinal anesthesia? Spinal anesthesia is a type of extensive conduction nerve block that occurs by introducing a local anesthetic agent into the subarachnoid space at the lumbar level, usually between L4 and L5, which surrounds the spinal cord. ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं हम लोग? नर्व ब्लॉक करते हैं. ठीक है, वो कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं? L4 एंड L5 लंबार लेवल के बिटवीन स्पेस, बिटवीन L4 एंड L5 सबआर्किनोइड स्पेस में हम क्या करते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया? स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है? नर्व ब्लॉक कंडक्शन होता है. ठीक है, तो हम कहाँ पे देते हैं? बिटवीन L4 एंड L5 लंबार लेवल में बिटवीन L4 एंड L5 सबआर्किनोइड स्पेस में हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट, एंड thus we are introducing the spinal anesthesia. ठीक है, spinal anesthesia is used for lower abdominal, pelvic, rectal, perineum और lower extremity surgery. ठीक है, so spinal anesthesia mainly कहाँ पे यूज करते हैं? लोअर एब्डोमिनल सर्जरी में यूज करते हैं, पेल्विक सर्जरी में यूज करते हैं, रेक्टल सर्जरी, पेरिनियम सर्जरी और कोई भी लोअर एक्सट्रीमिटी सर्जरी में हम लोग कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं. ठीक है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं? नर्व ब्लॉक कंडक्शन करते हैं. मतलब क्या है? ये जो भी पार्ट में लोअर बॉडी का जो भी पार्ट में सर्जरी करना है, ठीक है, तो वहाँ का जो नर्व है उसको हम ब्लॉक करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? पेशेंट को पेन सेंसेशन नहीं आएगा. ठीक है, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द subarachnoid space at the lumbar level, usually between L4 and L5, which surrounds the spinal cord.
Next type of regional anesthesia is epidural anesthesia. ठीक है, epidural anesthesia is achieved by injecting local anesthetic agent into the spinal canal in the space surrounding the dura mater. It also blocks sensory, motor and autonomic functions. That is, but same, if we are seeing the meaning, it's same, it is same as spinal anesthesia. ठीक है, where the difference is coming, difference कहाँ पे आता है? In spinal anesthesia we are introducing, or we are achieved the anesthesia by injecting the anesthetic agent into the subarachnoid space, whereas in epidural anesthesia we are giving injection in the space surrounding the dura mater. ठीक है, and also it will block the sensory, motor and autonomic function. ठीक है, तो epidural anesthesia कैसे हम लोग अचीव करते हैं? Injecting local anesthetic agent into the spinal canal in the space surrounding the dura mater. ये क्या करते हैं? Sensory, motor, autonomic function block करते हैं. ठीक है, it is similar to spinal anesthesia and is commonly used for of the surgery of the lower limbs and during labor and childbirth. ठीक है, lower cesarean section करने के लिए और लोअर लिम्स का जो भी सर्जरी है वो करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं. ठीक है, एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर चेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज लोकल नर्व इनफिल्ट्रेशन. लोकल नर्व इनफिल्ट्रेशन इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट around a local nerve to depress the nerve sensation over a limited area of the body. ठीक है, सो ये क्या करते हैं? लोकल नर्व इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है? इट इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट अराउंड ए लोकल नर्व. ठीक है, कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं हम लोग? लोकल नर्व में इंजेक्ट करते हैं टू डिप्रेस द नर्व सेंसेशन ओवर ए लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी के कोई भी लिमिटेड एरिया में नर्व सेंसेशन डिप्रेस करने के लिए कोई भी लोकल नर्व में हम लोग जब एनेस्थेटिक एजेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो मेथड को हम क्या बोलते हैं? लोकल नर्व इनफिल्ट्रेशन. इट इज ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन कॉम्बिनेशन विद एपिनेफ्रिन. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया लास्ट फ्रॉम 45 मिनट टू 3 hours डिपेंडिंग अपॉन द एनेस्थेटिक एंड द यूज ऑफ एपिनेफ्रिन. ठीक है, तो ये लोकल नर्व इन्फिल्ट्रेशन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना घंटे के लिए होता है? 45 मिनट से लेके 3 घंटे के लिए होता है. ठीक है, एंड दैट इफेक्ट विल बी डिपेंड अपॉन द यूसेज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट एंड एपिनेफ्रिन. नेक्स्ट इज टॉपिकल और सरफेस एनेस्थीसिया. What is topical or surface anesthesia? This is achieved by applying the anesthetic agent on the skin and mucous membrane to block nerve impulses at a particular site. It is the common type. In ward also we are seeing, ठीक है, commonly we are using common anesthetic agents used are cocaine solution, lidocaine and benzocaine. ठीक है, टॉपिकल और सरफेस एनेस्थीसिया के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है क्योंकि हम लोग वार्ड में ये प्रोसीजर देखते हैं. ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए एनेस्थेटिक एजेंट ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, इसमें कोई नर्व का यूसेज कुछ आता ही नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कहाँ पे अप्लाई करते हैं? स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर लिडोकेन एंड बेंजोकेन. लिडोकेन इज द मेन एग्जाम्पल we are seeing in the ward as usual. Next, coming to the end of this session, what are the role of nurse during intraoperative phase and anesthesia? ठीक है, so first one is before surgery nurse should identify the patient, do primary assessment and get the patient ready for the surgery. ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव फेज कब स्टार्ट होता है? जब पेशेंट को हम लोग ऑपरेटिव रूम में एडमिट करते हैं, तब से इंट्रा ऑपरेटिव फेज स्टार्ट होता है. ठीक है, द लास्ट सेशन वी हैड सीन अबाउट द इंट्रा ऑपरेटिव फेज. सो नर्सेस का फर्स्ट रोल क्या है? द नर्स नीड टू आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट फॉर द राइट सर्जरी.
ठीक है, प्राइमरी असेसमेंट करना है और पेशेंट को सर्जरी के लिए रेडी करना है. सेकेंड वन, नर्स शुड प्रिपेयर द स्टेराइल फील्ड रेडी फॉर द सर्जरी and also should check whether all needed equipments and supplies for surgery are ready. ठीक है, सर्जरी के पहले, ठीक है, पेशेंट को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट करने से पहले ही नर्स क्या करना है, स्टेराइल फील्ड रेडी रखना है. ठीक है, और क्या करना है, जो भी सर्जरी उस दिन प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, वो सर्जरी के लिए जितना भी चीज़ चाहिए वो सभी चीज़ ऑपरेशन रूम में रेडी करके और स्टॉक करके रखना है. ठीक है, nurse should assist the anesthesiologist for preparing the patient ready for the surgery. Sorry, there is a spelling mistake. The sentence is like, nurse should assist the anesthesiologist for preparing the patient ready for the anesthesia. ठीक है, पेशेंट को anesthesia के लिए रेडी करने के लिए anesthesiologist को भी हमें असिस्ट करना है. There is a mistake in the sentence. The last word is not patient, it is anesthesia. Sorry for the mistake. Then check whether all pre-medications are given and surgical site is prepared. ठीक है, पेशेंट को ऑपरेशन रूम में लेके जाने से पहले क्या देखना है, फाइल में देखना है पेशेंट को प्री मेडिकेशन सब दिया वाला है. ठीक है, और सर्जिकल साइट इज क्लीन, शेव्ड एंड प्रिपेयर्ड. ठीक है, नर्स शुड टेक केयर टू मेंटेन स्ट्रिक्ट aseptic technique during surgery. Then nurse should ensure that the patient is safe during surgery, that there is strict surgical asepsis and good positioning of the patient. ठीक है, पेशेंट का सेफ्टी देखना है. देन मेन रोल क्या है, दिस इज द मेन रोल ऑफ ए सर्कुलेटिंग नर्स. नेक्स्ट वन, ठीक है, द नर्स शुड काउंट नीडल्स एंड गोज स्वाब्स यूज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन to make sure that nothing is left inside the patient after surgery. ठीक है, so there should be a communication between the scrub nurse and a circulating nurse. ठीक है, तो scrub nurse बोलना, scrub nurse और circulating nurse को ये याद होना चाहिए, जितना गोज पीस और जितना गोज स्वाब्स और नीडल सब ऑपरेशन के लिए ले लिया है, ठीक है, तो वो सब वापस आ गए. ठीक है, कुछ भी भूल नहीं जाना है. ठीक है, पेशेंट की वुंड के अंदर कुछ अंदर रखना नहीं. ठीक है, तो काउंटर टैली तो करना है. देन नेक्स्ट रोल इज नर्स शुड हेल्प द पेशेंट टू वेक अप फ्रॉम एनेस्थीसिया बाय कॉलिंग देयर नेम और रिपीटेडली टेलिंग दैट द सर्जरी इज ओवर. ठीक है, सर्जरी के बाद क्या करना है, पेशेंट को रिपीटेडली उसका नाम बोलना है, नहीं तो पेशेंट को ऐसे बोलना है सर्जरी हो चुका है. ठीक है, so the patient should help the patient to wake up from the anesthesia. Then patient's vital signs, airway, breathing and IV fluids are carefully monitored and recorded. ठीक है, पेशेंट का vital signs, airway, breathing and जो भी IV fluids, that is intake and outputs also should be carefully monitored and all these things should be recorded. ठीक है, so by this we are winding up this session. ठीक है, till now in unit number 4, that is management of patient undergoing surgery, we had seen about what is perioperative nursing, what are the phases of perioperative nursing, that is preoperative nursing and intraoperative nursing and postoperative period. ठीक है, so in that we had seen about, we had completed the two phases, that is preoperative phase and intraoperative phase. In the last session we will continue with the post-operative phase or post-operative nursing care. Okay, hope everyone understood the topic. Write the notes of all the topics which I had covered. Okay, and review the notes. If you have any clarifications, you can ask at any time. Thank you.